राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 जून को राज्यसभा का परिणाम सामने आ जाएगा। राज्यसभा का चुनावी जो रण है, आखिर सियासी गणित इसका क्या कहता है? किसके कितने विधायक हैं, किसको कितने वोट मिलेंगे, किसकी जीत सुनिश्चित है, किसकी हार? सिंधिया सहित और दिग्विजय सिंह सभी मैदान में हैं। आइए छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। कोरोना के चलते स्थगित किए गए 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसमें मध्य प्रदेश में रिक्त हुई 3 सीटें भी शामिल हैं, जहां से भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में हैं। मध्य प्रदेश की 3 रिक्त सीटों पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह वरैया, तो भाजपा से ज्योतिराज सिंधिया और प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी प्रत्याशी हैं। 2 विधायकों के निधन और 22 विधायकों इस्तीफे के बाद 230 सदस्यीय विधानसभा के 206 सदस्य मतदान में हिस्सा लेंगे। दलीय स्थिति के आधार पर भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि राज्यसभा के लिए प्रदेश में उठापटक देखने को मिल रही थी, लेकिन कोरोना के चलते राज्यसभा चुनाव की चर्चा थम गई थी। अब एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राज्यसभा की 3 सीटें भाजपा के प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से रिक्त हुई थी। इन रिक्त सीटों के लिए चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण चुनाव आयोग ने इसे स्थगित कर दिया था। ऐसा है सियासी गणित। किस तरीके का गणित है राज्यसभा सीटों के बारे में, चलिए। इन सीटों पर 19 जून को वोटिंग होगी। 22 जून से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तारीखों की घोषणा के साथ ही उपचुनाव में जुटी पार्टियां अब राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगी। 3 सीटों में से पूर्व में 2 बीजेपी के खाते में थी। सदन में अभी भाजपा के विधायकों की संख्या 107 और कांग्रेस विधायकों की संख्या 92 है। 4 निर्दलीय, 2 भाजपा और 1 सदस्य सपा के हैं। 230 सदस्यीय विधानसभा के 206 विधायक मतदान करेंगे। 2 सीटें जौरा से बनवारीलाल शर्मा और आगर से मनोहर ऊंटवाल विधायकों का निधन होने की वजह से रिक्त हैं, जबकि 22 विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। एक सीट को जीतने के लिए 52 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में बीजेपी के पास अकेले 107 विधायक हैं। दलीय स्थिति के आधार पर भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। तैयारी में जुटा है विधानसभा सचिवालय। तैयारियों की घोषणा के साथ ही विधानसभा सचिवालय ने वोटिंग की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। कोरोना की स्थिति को देखते हुए मतदान अब समिति कक्ष में नहीं कराया जाएगा। इसके लिए विधानसभा परिसर में की गई नई जगह का चयन किया जाएगा। वहीं वोटिंग के बाद उसी दिन वोटों की गिनती होगी और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों का सिलसिला और चर्चाओं का दौर जारी है, जिसमें यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 2 सीटें सुनिश्चित है, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या 107 है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाएगी, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या 92 है। तो सियासी उठापटक जारी है और 19 जून को परिणाम घोषित होंगे कि राज्यसभा की सीटों पर किसका कब्जा होगा। मध्य प्रदेश की 3 सीटों सहित पूरे देश की 18 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 19 जून को संपन्न होंगे। परिणामों और विश्लेषणों पर आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ताज़ा और अपडेट जानकारी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर दोस्तों। जय हिंद।